मशरिक़ वुस्ता में जहाँ ऑलरेडी ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ख़तरनाक जंग जो है वो छिड़ी हुई है, जहाँ एक जानब अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर शदीद हमलों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ ईरान जो है इनकी जानब से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कवैत, बहरीन के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं और हत्ता कि इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, इनको भी निशाना बनाया गया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी, जहाँ ईरान अमरीका की जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं सऊदी अरेबिया और इसके अलावा अब बराह रास्त ईरान और इसके साथ-साथ यमन के साथ एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है। सूरत-ए-हाल जो है वो नाज़रीन इकराम इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। आज सऊदी फ़िज़ाइया की जानब से यमन के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर यमन से हौसी जो बागी हैं, उन्होंने भी बदले का ऐलान कर दिया है। एज़ यू नो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ऑलरेडी एसएमडीए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, बाहमी दिफाई मुआहदा है। तो अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान इस बाहमी दिफाई मुआहदा जो है, इसके लिए भी एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। इस वक़्त इंतहाई अहम तरीन कोई डिटेल्स हैं मशरिक़ वुस्ता से, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यमन और ईरान, इसके अलावा ईरान और अमेरिका के हवाले से ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है एक के चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल की रीच डाउन है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और इस वीडियो को आपने एंड तक जो है वो लाज़मी देखना है। नाज़रीन किराम, सऊदी अरेबिया और ईरान, इसके साथ-साथ अब यमन का ये तनाज़ा जो है वो अब कहें कि एक नई शिद्दत जो है वो पकड़ चुका है, क्योंकि आज इस वक़्त जो खबर सामने आई है, ये अब तक की एक मेजर एस्केलेशन मिडल ईस्ट के अंदर हुई है, जहाँ ऑलरेडी ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से जो हमलों का सिलसिला था वो जारी है। अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन, जो कि ऑलरेडी ईरानियन जो सरहद है, ईरानी जो हदूद है, इसके बिल्कुल करीब था। तो वहीं जो कल रात ईरान की जानब से जवाबी कार्रवाई करते हुए कवैत के अंदर अमेरिका के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम को नकारा बनाने का दावा किया गया, तो वहीं बहरीन के अंदर भी ईरान की जानब से शदीद बमबारी, मिसाइल्स, इसके अलावा ड्रोन जो थे वो इस्तेमाल किए गए। अब चूंकि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और जो यमन के अंदर हौसी बागी हैं, इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे में अब ये हुआ यह है कि एक तेहरान, इसके अलावा सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था, इसके अंदर एक बड़ा वाक़या जो है वो पेश आया। ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान एक रूट जो था वो तय था। उस रूट को बारहा जो है वो अवॉइड करने की वजह से सऊदी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी वार्निंग जारी की थी, और जबकि यमन जो था, इसने भी इस हवाले से कहा था कि अगर सऊदी अरेबिया की जानब से कोई दखल अंदाजी की गई तो इसके ऊपर ये सऊदी अरब पर भी हमले करेंगे। अब जो नाज़रीन इकराम डेवलपमेंट हुई है, मैं आपको सबसे पहले इस हवाले से बताऊं, तो इस हवाले से तफसीलात ये हैं। एक तो जो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यमन के अंदर, अब से चंद लम्हे कबल ही जो सऊदी जंगी त्यारे हैं, इनके ज़रिए वहाँ पर जी हमला किया गया है। अब जो यमनी ज़राए हैं, इनके मुताबिक सऊदी अरब जो है, इसने सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अहदाफ को निशाना बनाया। ये नाज़रीन किराम इस वक़्त सामने आया जब ईरानी एक महान एयरलाइन की 2 परवाज़ें आज तेहरान से वहाँ से उन्होंने उड़ान भरी है, जिनमें से एक अभी-अभी जो है वो चूँकि रास्ते में है। बेसिकली ईरान से एक महान जो एयरलाइन है, ये उड़ान भरती है, और जो रूट सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान तनाज़े का बाइस है, तो इस रूट से होती हुई इसने उतरना था यमन के अंदर, इनका जो सना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन उसी लम्हे जो सऊदी जंगी त्यारे हैं, इनके ज़रिए 2 मुख्तलिफ जो एयर स्ट्राइक हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। लेकिन यमनी जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्लेन था, ये बाहिफ़ाज़त उतर गया है, लेकिन सऊदी जो जंगी त्यारे हैं, इनके ज़रिए वहाँ पर जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर जी बमबारी की गई है। सेवरल पार्ट्स ऑफ सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज़ स्ट्रक इन सऊदी एयर स्ट्राइक। द हाउथीज़ मिलिट्री स्पोक्सपर्सन वार्न्ड द स्ट्राइक विल नॉट गो आंसर। ये जो सऊदी अरेबिया की जानब से बमबारी की गई है सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, उसके बाद जो हौसी बागी के जो तर्जमान हैं, उन्होंने ये वार्निंग जारी की है सऊदी अरेबिया के लिए कि ये जो वायलेशन की गई है सऊदी जंगी हथियारों की जानब से, उन्होंने एक तो अपनी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करार दिया है, और साथ साथ कहा है कि विल नॉट गो अनआंसर, यानी कि ये जो है ये जवाबी कार्रवाई के बिना अब ये जो सिचुएशन है वो नहीं जाएगी, और इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर अब सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कहें या बदला कहें, इसका भी बाज़ाब्ता तौर पर हौसी बागी जो हैं, इन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये तनाज़ा या जो अभी ये स्ट्राइक कंडक्ट की गई है, ये बराह रास्त देखें तो यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट तक बातें जो हैं वो नहीं रहती, बल्कि इसके अंदर अब बराह रास्त जो ईरान है, इसकी शमूलियत या इसके ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो तसादम है, इसकी राह भी हमवार होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि तेहरान से ये जहाज़ उड़े और उसके बाद फिर इन्होंने यमन के अंदर इनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था सना, वहाँ
वहाँ पर उतरना था और वार्निंग जारी करने के बाद, क्योंकि इससे कबल मैं आपको बताऊँ तो 3 जून को एक महान एयरलाइन जो थी, इसका त्यारा जो था ये तेहरान से उड़ान भरता है और इसके बाद जो सऊदी जंगी त्यारे थे, इन्होंने मुख्तलिफ इस त्यारे को जो है वो रोकने की कोशिश की या इसको वार्निंग भी जारी की, लेकिन इनकी वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए ये त्यारा जो था 3 जुलाई को सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। अब इसमें जो हौसी ओहदेदार हैं, उन्होंने सऊदी अरब को एक तो सख्त वार्निंग देते हुए ये कहा है कि सना और तेहरान के दरमियान परवाजें जो है वो हर सूरत जारी रहेंगी, ख्वाह इसके लिए सऊदी अरेबिया के तमाम हवाई अड्डे जो हैं इनको ही पैरालाइज क्यों ना करना पड़े। ये अब तक की एक बड़ी स्टेटमेंट है जो हौसी बागियों की जानब से दी गई है। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के लिए भी डेफिनेटली ये एक फैसला कुन घड़ी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको शुरू में बताया और आपको भी इल्म होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो होता है, जिसके तहत सऊदी अरेबिया के ऊपर किसी किस्म का कोई अगर हमला किया जाता है तो वो हमला पाकिस्तान पर तस्वर होगा, और अगर पाकिस्तान पर कोई हमला किया जाता है तो डेफिनेटली वो हमला सऊदी अरेबिया के ऊपर तस्वर होगा। और ऑलरेडी पाकिस्तानी फाइटर जेट जो हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी ट्रुप्स जो हैं वो भी सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, जो कि सरजमीन मुक़द्दस की हिफाजत के लिए पाकिस्तान वैसे भी पेश पेश रहता है। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो पैदा हुई तो पाकिस्तान इसमें सर फहरिस्त जो है वो नज़र आएगा और सरजमीन मुक़द्दस की हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपको जिससे आगाह किया है। अब दूसरी तरफ जो ईरानी शहर है अबादान, इस पर अमरीकी हमला हुआ है, जिसके अंदर कम अज़ कम बताया जा रहा है और ईरानी मीडिया इस हवाले से ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर अबादान जो है वहाँ पर अमरीकी हमले में कम अज़ कम 2 अफराद शहीद हुए। उधर बहरीन जो है वहाँ पर भी ईरान की जानब से ताज़ा हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाने जाने का इल्ज़ाम जो है वो भी बहरीन की जानब से आयद किया गया है कि ईरान जो है इसने हमारे सिविलियंस जो इलाके हैं इनको निशाना बनाया है। बहरीनी अफवाज जो है इनके जनरल कमांड ने एक बयान में नज़र कराम ये कहा है कि ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए शहरियों को निशाना बनाकर जारहाना पॉलिसी जारी रखी। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन हमले जो हैं इनको फ़िज़ा में ही तबाह किया है। मैं इस वक्त जो सूरत हाल नज़र का मशरक़ वस्ता से है, इसी सूरत हाल के अंदर ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई जो हैं उनकी भी एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है, जिसके अंदर उन्होंने अमरीकी अड्डों के ऊपर जो ईरान की जानब से कार्रवाइयाँ की गई, जो हमले किए गए, उस हवाले से उनका एक नया बयान है, वो भी आपको बता देता हूँ। अब इसमें ईरानी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जमान हैं इस्माइल बक़ाई, उन्होंने जी साफ साफ ये कह दिया कि अमरीकी अड्डों के ऊपर जो हमले किए गए हैं वो ईरान का जी हक़ दिफा था और हक़ दिफा के जो है वो इसको मद्देनज़र रखते हुए ईरान की जानब से ये कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं। जबकि दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, ईरान भी MOU पर अमल दरामद नहीं करेगा। ईरान को दिफा पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। इस्माइल बक़ाई जो है इन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपने हुर्मत से मुतल्लिक ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओमान पर अमरीका के दबाव ने इन कोशिशों के अंदर भी रुकावट जो है वो डाली हुई है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त बहरान से गुजर रही है। अमरीका मुफाहमती यादाश्त की मुसलसल जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस्माइल बक़ाई का यह भी कहना था कि अमरीका ने जी MOU की खिलाफ वर्जी की और अपना हुर्मत जो है वो ईरानी वादे से मुतल्लक तय 1 माह की जो मोहलत थी इसको मुकम्मल ही नहीं होने दिया गया। इस्माइल बक़ाई जो है इन्होंने मजीद ये भी कहा कि सालसीन अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें अभी भी जारी रखे हुए हैं। इन्होंने मजीद ये भी कहा बरहा कह चुकी हैं कि जो इलाकाई ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें, ईरान अपना हुर्मत में तमाम ज़रूरी इकदाम करने का हक रखता है। यानी इसमें भी कुवैत या इसके अलावा बहरीन के ऊपर जो ईरान की जानब से रिटेलिएशन की गई, जवाबी कार्रवाई के अंदर मिसाइल, इसके अलावा ड्रोन दागे गए, अभी भी ईरान जो है वो अपने उसी पहले वाले मौक़िफ़ पर कायम है। जब तक खलीजी ममालिक की सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर जी हम जो है वो हमले नहीं करेंगे। अगर वहाँ से ईरान के ऊपर हमले होते हैं तो फिर ईरान जो है वो पूरी जो जवाबी कार्रवाई है इसका एक तो हक भी रखता है और ईरान इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा। अब लेट्स सी कि फर्दर चीज़ें जो है वो किस तरफ जाती हैं या क्या ये सूरत हाल जब रुख इख्तियार करती है। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।